कल DSSP PRT का लास्ट एग्जाम है और अगर आपने ये 24 घंटे अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी, किस तरीके से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्या करना है, सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करें शुरू, आ जाओ। फ्रेंड्स, आई एम शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल जिन बच्चों का पेपर है, लास्ट पेपर है, बिल्कुल थोड़ा सा खुश हो जाओ कि यहाँ पर पेपर ओवर हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पर हम बारीकी से सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके डिस्कशन करेंगे, जैसा हम हमेशा हर पेपर से पहले एक बार लास्ट मोमेंट का रिवीजन करते हैं कि कैसे क्या करना है, कितना टाइम किसको देना है, कौन कौन से टॉपिक करे, अब लास्ट में क्या करना है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करें शुरू। सबसे पहले तो फ्यूचर टीचर्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। जिन बच्चों का कल पेपर है डियर, बहुत ही अच्छे से पेपर देके आना। बहुत टाइम से आप लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हो और वो दिन आ गया है जहां आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पर आपको दिखानी है कितनी मेहनत की है, और रिजल्ट आपका, अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जैसी मेहनत है वैसा ही रिजल्ट आएगा, वो चीज़ बिल्कुल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो डियर यहाँ पर सबसे पहले हमेशा हम जैसे करते हैं, पहले हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पर अब तक सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि टाइम को मैनेज कैसे करें। उसके बारे में हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन लास्ट पेपर है तो एक बार लास्ट बार फिर हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। डियर, आपका पेपर रिवर्स फॉर्म में टाइम शुरू होगा, ऊपर लिखा होगा 120 से 119 118, इस तरीके से आपका पेपर का टाइमिंग उल्टा चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से टाइम को भी देखते रहना है। ये आपको एक एक सेकंड 2-2 मिनट में ऐसे देखते रहना, मतलब अपने टाइम का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भूल के टाइम देखना। ओके, तो यहाँ पर रिवर्स में टाइम होगा और हमारा क्या है, फिक्स पैटर्न है। पहले रीजनिंग आएगा, उसके बाद आपका जीके आएगा, फिर मैथ्स आएगा, फिर इंग्लिश आएगा और फिर हिंदी आएगा। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट भी है उसके अंदर फिर से 5 डिसिप्लिन आएंगे 20-20 नंबर के, जिनका पेपर लास्ट में, अब उनको तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर बताने का है कि कोई बच्चे को अगर कोई यहाँ डाउट रह रहा हो तो वो भी क्लियर हो जाए, नया बच्चा हो तो। दूसरी चीज बच्चे यहाँ पर शुरुआत होते ही रीजनिंग आएगी, 15 मिनट रीजनिंग को देना, 120 मिनट से अपना 15 मिनट देके 105 मिनट तक रीजनिंग दे देना। 105 से 95 तक आप अपना जीके कर लेना। जीके में किस तरीके से करना वो भी नहीं, पहले टाइमिंग का कि 10 मिनट आपको जीके को देनी है, उसके बाद 25 मिनट आपको मैथ्स को देनी है। डियर, इसी तरीके से करोगे ना तो डेफिनेटली पेपर कंप्लीट होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर को कंप्लीट करने में। यहाँ पर 25 मिनट आपको अपनी मैथ्स को देनी है। ठीक है, जब आप 75 मिनट पे आ जाओगे ना तो आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद जो आपका 60 मिनट तक कंप्लीट करना है वो है सिर्फ इंग्लिश, जिसको 10 मिनट दिया है, बहुत इनफ है, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर आपको 1 घंटे में केवल 4 सब्जेक्ट दिमाग में बिठा लो, 4 सब्जेक्ट है, 1 घंटा दे रखा है। कैसे करना है टाइम भी बता दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है। आप जीके में कम ले लेना, रीजनिंग में 2 मिनट ऊपर ले लो, मैथ्स में यहाँ पर 25 ले लिया, थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा हो गया तो पीछे वाले पार्ट से 1 मिनट 2 मिनट ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1-2 मिनट का कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, लेकिन पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ना अच्छी खासी तैयारी वेस्ट हो जाएगी आपकी। बहुत मेहनत करी है अब तक, बहुत मेहनत करी आपने, और यहाँ पर आकर अगर नुकसान हो गया ना फिर वो बहुत बुरा लगता है कि इतनी मेहनत की है, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। इतनी बार मैम ने बताया भी था ऐसे करना है, लिख लेना टेबल पे। मैं हर बच्चे को कहती हूँ कि आपको ना यहाँ पर एकदम से 117 मिनट है, उसका हिसाब नहीं लगा पाते ये कितने मिनट रहेगी मेरी, तो यहाँ पर लिख लोगे ना, लाइक मेरे को रीजनिंग इतने से 120 से 105 तक करनी है और इसके बीच में टाइम चल रहा है तो है मेरे पास टाइम, तो माइंड एकदम शांत रहता है कि हाँ अभी रह रहा है टाइम, मुझे यहाँ तक आना है, मेरे पास टाइम है। इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल शांति से पेपर होगा, पैनिक नहीं होना है। बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले पैनिक होकर बहुत नुकसान करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद फर्स्ट हो गया 1 घंटा 60 मिनट कंप्लीट, 4 सब्जेक्ट। देर फिर हमें आता है हिंदी। हिंदी में केवल 5 मिनट, सारे के सारे कारक खालिस्तान ये सारी चीजें आएंगी, सिंपल आप पढ़ोगे। उसके अंदर तो ये भी नहीं करना आपको कि इजी टू हार्ड जाना है, हिंदी में कोई इजी टू हार्ड नहीं जाना, वो सारा इजी ही है, पढ़ो लगाओ आगे बढ़ो, पढ़ो लगाओ आगे बढ़ो, इस टाइप से। ठीक है, तो 5 मिनट हिंदी पे लगा लो। यहाँ पर आपके पास सेकंड पार्ट को करने के लिए 50 मिनट बचा लेना, बहुत इनफ है। 45 मिनट रह जाए तो भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल घबराहट नहीं, खुद पे विश्वास होगा ना कि मैं कर लूंगा, 45 मिनट में भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो पूरा का पूरा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं सेकंड पार्ट के, उसको पढ़ने के लिए इनफ टाइम चाहिए है, इसलिए मैं कह रही हूँ 50 मिनट नहीं तो 45 मिनट बहुत इनफ है। 45 भी आराम से हो रहे हैं, लेकिन 40 मिनट मत करना। उसके बाद ना टाइम घटता दिखता है और बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो, समझने में टाइम लगे तो पता नहीं होता ना कि आगे क्या खुलेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप 45 मिनट लेके चलो, उससे कम नहीं, उससे फिर पैनिक हो जाओगे, फिर जल्दबाजी में करोगे कि आप क्या लगा क्या, खुद ही याद नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम चलना है हर चीज को, क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं लेता यहाँ पर लेता है पढ़ने वाला प्लस टाइम को मैनेज, मतलब स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ने वाला और अप्लाई करने वाला, वही सिलेक्शन लेता है यहाँ DSSB में। ठीक है, तो दूसरी चीज मैंने सारी चीज लिख ली है कि कुछ बच्चे को बताना भूल ना जाऊं। लास्ट मोमेंट पे आपको अब क्या करना है डियर, सबसे पहली चीज आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ अब एक दिन पहले आप कुछ नया पढ़ रहे हो, मैम NIOS की ये बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, नहीं, आप बिल्कुल क्विक रिविजन करनी है। छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना रखे होंगे कोई नोट्स, रिविजन। दूसरी चीज फॉर्मूला सारे रिवाइज करने हैं। तीसरी चीज पेडागोजी के सारे कीवर्ड्स याद कर लो, नेगेटिव
पॉजिटिव कैसे करना है, क्या क्या थ्योरीज है, कौन से टर्म्स किसके द्वारा दिए गए हैं, कौन से मेथड किसके द्वारा दिए गए हैं, ओवरऑल रिवीजन करें, डिटेल में नहीं कि बुक पढ़ रहे हो, इतने बड़े बड़े चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं, बस टॉपिक एनसीएफ है, मैंने पढ़ लिया, ये एम था, ये उद्देश्य था। एनईपी है, हाँ इसके बारे में ये था, इसका अध्यक्ष ये था, कोई भी कमीशन है, इसका अध्यक्ष ये था, क्यों लेके आते, इसका एम ये था, कब आया था, ये था। तो कोई एक रिवीजन कर लो, एक पॉइंट टू पॉइंट पेडागोजी के जितने भी हैं कि चाइल्ड सेंटर जहां दिख जाए, जहां पे कोलैबोरेशन, जो पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स है सारे के सारे, और थोड़ी सी ट्रिक्स की दिए, जो भी ऑप्शन में थोड़ी सी लेंथ ज्यादा दिखेगी उसके होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो ये माइंड में रखना, उसको और ध्यान से पढ़ना। ऐसे नहीं कह रही कि बिना सोचे लगा दो, नहीं, हमेशा मैंने हर चीज को बहुत ही ध्यान से और तभी आपको बताया। चांस ज्यादा होते हैं पेडागोजी में, लेंथ जिसके ज्यादा होती है ऑप्शन के, वो आंसर ठीक होने के, लेकिन आपको पढ़ने सारे हैं। क्वेश्चन के आधार पर दो में कंफ्यूज हो रहे हो ऑप्शंस में, तो भी क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, उसी के आधार पर दोनों में से लगाओ, क्योंकि डियर हर एक 20 के सेट में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए लगाएं या बी, दोनों ठीक लग रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा माइंड को बस शांत करना है, समझन शक्ति को अपना सारा लगा देना 100%, जो अब तक आपने बढ़ा रखी है अपनी समझन शक्ति, वो यहां अप्लाई करनी है बस। इसके बाद डियर यहाँ पर मैंने बताया है कि आपको पहले ही रात को क्या क्या चीजें तैयारी कर लेनी है। अपना एडमिट कार्ड पहले ही रख लो, अपनी आईडी पहले ही डाल लो। डियर मॉर्निंग में एकदम भूल जाते हैं, नुकसान नहीं करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है लाइफ में, ठीक है। अभी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, लास्ट पेपर है, बहुत अच्छे से करके आओ। रात को ही अपना एडमिट कार्ड रख लो, अपना आईडी प्रूफ रख लो। यहाँ पर फिर वही है कि अटेंडेंस शीट के बारे में डियर जिसके पास मेल आई है वो अपना निकलवा लो एडमिट कार्ड के साथ, उसको भी, और जिसके पास मेल नहीं आई है वो बिल्कुल रिलैक्स रहो। आपकी सीट पे आपको अपना खुद का अटेंडेंस वो देंगे, आपको सिग्नेचर करने हैं, आधा फोटो पे आधा साइड में, अपना रोल नंबर वगैरह लिखवाते हैं, जो सब कुछ वो बताते हैं वैसा ही करना है। हिंदी इंग्लिश में वो लिखवाते हैं, इंस्ट्रक्शंस वो लिखनी है, वो सब कुछ देंगे, ठीक है। जिसके पास मेल आई है तो वो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनके पास रखा होता है, वो हर टीचर सीट पे आके देते हैं। अब तक किसी के पास मेल नहीं आया, सोचो ऐसा हो सकता है कि आपके पास मेल नहीं आया तो आपको सीट पे बैठने नहीं देंगे। हमारे टाइम में किसी के पास मेल ही नहीं आया तो सबके दे के आए ना पेपर, कोई दिक्कत है, कह दो हमने मेल देखी नहीं है, हमारे पास मेल नहीं आई है, तो यहाँ पर वो अपने आप दे देंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर डियर मैंने यहाँ पर एक चीज लिख ली है। सबसे पहले बात है माइंड सेट की बात करते हैं। माइंड सेट कैसा रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव सोचो, जो सोचोगे वही पाओगे लाइफ में। इसलिए जो चाहते हो वो सोचते रहो, वही चीज मिल जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग और दिल जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप बार बार ये बिल्कुल मत सोचो लास्ट पेपर है कहीं कुछ बदलाव हो जाए। अब तक पेपर क्या है, लेवल अप होता जा रहा है, कहीं हमारा सबसे हार्ड ना आ जाए। डियर सोचना ही नहीं है, अपने ऊपर विश्वास की तैयारी बहुत अच्छी की है, क्या नहीं करना है वो भी पता है, क्या करना है कर रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से दिल से बिल्कुल दिन रात एक कर रखी है, बहुत कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि किसके कोई उसका पेपर रह गया है मेरा ना रह जाए, कुछ नहीं सोचना। नेगेटिविटी चीजों को तो दिमाग में लाना ही नहीं है। बार बार बोलो खुद को ये कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मेरे को सब कुछ आता है। पेपर जो मेरे सामने कल आएगा ना, आंख बंद करके बोलो, पेपर जो मेरे सामने आएगा वो आएगा जो मैंने पढ़ रखा है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने दिल से बहुत मेहनत किया, उसी में से पेपर है, एक भी चीज, क्योंकि देखो आप सिलेबस जो आपको दे रखा है उससे बाहर तो नहीं आएगा, और उसको आपने कवर भी कर रखा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर में जो आए वो आपको ना आता हो, ठीक है। पहली चीज बिल्कुल अपने आप को कह लो कि सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, बहुत पेपर इजी है, मैं टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूं, हर एक चीज फिर वैसे ही होता जाएगा जैसा आप सोच रहे हो। और अगर डरते रहोगे कहीं भगवान मेरा रह ना जाए, कहीं पेपर हार्ड ना आ जाए, लेवल ना हो जाए, मैथ्स कहीं रह ना जाए, ये ना हो जाए, कहीं मैं टाइम मैनेज ना कर पाऊं, तो वही दिक्कतें आपके सामने होंगी, क्योंकि आप बार बार सोचकर उन्हीं को आकर्षित कर रहे हो। डियर पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो, चाहे झूठ हो कुछ पल के लिए, लेकिन महसूस करो कि वो सच है, तो वही चीज आपके सामने आएगी, ये रियलिटी है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करो अच्छे पॉजिटिव, नेगेटिविटी को नहीं सोचना ही है तो अच्छा सोच लो ना, बुरा सोच के क्या मिल रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। अगली चीज डियर, अब यहाँ पर एग्जाम डे मॉर्निंग में क्या करना है वो चीज मैंने लिख ली है कि यहाँ पर एग्जाम डे मॉर्निंग में पहली चीज तो आपको रात को टाइम से सो जाना है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका कल पेपर है डियर टाइम से सो जाना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोओगे नहीं ना, सुबह उठते ही पेपर में बहुत थकान होगी, दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए टाइम से सो जाओ, लेकिन मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठो, 5 बजे उठो, क्विक रिवीजन करो हर चीज की, बिल्कुल मेन टॉपिक्स की, मेन पॉइंट्स की शुरुआत करो। किससे, रीजनिंग में जो फॉर्मुलाज है, कोई है ऐसा रिवीजन करने का तो कर लो कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, तो हाँ इधर लेफ्ट प्लस राइट -1 था, मतलब जितने भी फॉर्मुलाज है ऐसा है कुछ तो रिवाइज कर लो। उसके बाद मैथ्स के सारे 3D 2D CI SI सारे के सारे फॉर्मुलाज एक साथ लिख रखे होंगे, रिवाइज कर लो उनको। मैथ्स में और कुछ है नहीं, जीके में कुछ रिवाइज करने का नहीं है, इंग्लिश में आपका कुछ ऐसा खास रिवाइज करने का नहीं है, और डेढ़ हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है तो साइड कर दो। सेकंड पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स को रिवाइज कर जाओ, एम्स मेथड देखने हो वो देख जाओ, और अपना कुछ भी ऐसा एक्शन वर्ब्स हैं, आपके ब्लूम टेक्सोनोमी के एक्शन वर्ब्स है, एक बार क्विक रिवीजन कर जाओ। तो बस ये है कि माइंड में कुछ रह ना जाए, हर चीज को यहाँ पर एक बार गो थ्रू हो जाओ मॉर्निंग में उठने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड बहुत ही फ्रेश होता है, सारी चीज दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज ज्यादा हैवी खाना मत खा के जाओ, जिसका पहली शिफ्ट में बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाती है, दिन वाला भी है, तो कल आप लाइट खाना खाओ कि माइंड थोड़ा सा हैवी, क्योंकि खाना ज्यादा खाने से ना फिर वही सुस्ती आने लगती है, दिमाग काम नहीं करता, इसलिए ये चीज करनी नहीं है। एक दिन के लिए हल्का खाना खाओ, अपना बिल्कुल फ्रेश रहो, ओके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल की बात है, तो एग्जामिनेशन हॉल डेढ़ सबसे पहली चीज 30 से 40 मिनट पहले पहुंच जाना सेंटर पे आपका,
ठीक है। अगर सेक्टर 64 में है तो 59 पे उतर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जब भी पहुंच जाओगे आप 5-10 मिनट में। लेट हो रहे हो तो ई रिक्शा से जा सकते हो, अदरवाइज वॉकिंग डिस्टेंस पे आराम से आप टाइम से पहुंच जाना। 30 से 35 मिनट 40 मिनट पहले पहुंच जाओ तो ज्यादा बेटर है, कि खतरा कुछ लेना ही नहीं, हमें कोई चांस नहीं लेना कि कुछ नुकसान हो जाए। ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपका जैसे ही टाइम चलेगा डियर, हमेशा मैंने बता रखा है मैथ्स हो रीजनिंग हो डियर, पहले इजी क्वेश्चन कर लो, फिर मीडियम क्वेश्चन मतलब मॉडरेट, फिर हार्ड की तरफ जाओ। टाइम को ऐसे ही बचाना है, क्योंकि मैथ्स के इजी कर लोगे ना, 10-12 क्वेश्चन मान लो इजी कर लिया तो अंदर ऐसे खुशी होगी कि हाँ मैंने एवरेज तो कर लिया, कम से कम इतना एक ऑन एन एवरेज तो हो गया मेरा। अब मैं फिर आता हूं, ये मेरे टाइम लेने वाले हैं, अब मेरे को फटाफट देखना 25 मिनट से इतने सारा टाइम बच रहा है, फटाफट उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। जैसे ही 25 मिनट ओवर हो जाए ना और एक आधा क्वेश्चन मान लो बच रहा है तो डियर उसको वहीं पर अटेम्प्ट करना है या लेफ्ट करना है, सोचकर झट से डिसाइड कर लो, क्योंकि टाइम अगर 25 मिनट से ऊपर कर दिया तो फिर सारा खराब हो जाएगा। फिर वही चीज है, दिक्कत आपकी आ जाएगी, क्योंकि मार्क्स ज्यादा आपके सेकंड पार्ट में स्कोर किया जा सकता है, अगर वही रह जाएगा तो फिर नुकसान है ना सिलेक्शन। डियर स्ट्रेटेजी चाहिए यहाँ पे, सिर्फ पढ़ रहे हो मैम मैंने सिलेबस कर लिया, मैम मैंने सारे सीटेट के क्वेश्चन कर लिए, मैम मैंने मूक लगा लिए, सारी चीज धरी की धरी रह जाएंगे अगर वहां पर टाइम को मैनेज नहीं किया तो। जितना टाइम बताया ना 25 मिनट मैथ्स में बताया तो उतने ही लगाओ, उससे 1 मिनट ऊपर हो रहा है तो डिसाइड करो अटेम्प्ट और लेफ्ट, वो आपके ऊपर है कि आपका पेपर ओवरऑल कैसे तैयारी है। अच्छी खासी है तो नेगेटिव यहां पर क्या है खतरा मोल ले सकते हो, अगर अच्छी खासी तैयारी नहीं है तो उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो, अटेम्प्ट मत करो, फिर वो आपका नेगेटिव मार्किंग को माइंड में रखना है बिल्कुल। ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत 1 नंबर कट जाएगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया और क्या है मिस्टेक्स में मैंने बता रखा है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन में नोट लिखा हो तो ध्यान से देखना, नोट लिखा है, नोट पूछा है, कई बार नहीं दिखता है आंसर के में, हम देखते हैं कि मैंने ये लगा दिया, मैंने क्वेश्चन में नोट तो देखा ही नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ब्लाइंडली गेस नहीं करना है कि इसका तो सी लग रहा है मुझे ये लगा दिया, इसका बी लग रहा है इसका ए लगा देती हूँ देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा, सब कुछ बहुत खराब। और यहाँ पर मैथ्स और जीके में थोड़ा सा खतरा मोल लेना है अगर लेना है, बाकी सारी चीजें वैसे ही सबकी अच्छी है और आप भी बहुत अच्छे से करके आओगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑल ओवर सारी चीजें बता दी है डियर, और कुछ रह गया है तो मैं आपको ओके तो बस यही था, मेन यही है कि कैसे जाना है, आज क्या करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, माइंड को क्या रखना है, माइंड को स्पेशली पॉजिटिव रखना है, क्योंकि माइंड वही चीज़ है जो आपका क्या है खेल पलट देगी डियर। कल का दिन एक ऐसा दिन है, कल आपका मतलब ये लगा लो कि जीवन परिवर्तन हो सकता है, वो होता है ना कि एकदम से जीवन परिवर्तन हो सकता है। जिसने डेडिकेशन से मेहनत की है ना, कल वो सिलेक्शन लेके पेपर देते के साथ ही आपकी आत्मा सब जानती है कि पेपर को मैंने टाइम पे कर लिया, पेपर में आए हुए क्वेश्चन वही थे जो मुझे आते हैं, और अंदर एक फील आ जाता ऑटोमेटिकली जिसने। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। आई होप आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, अपने आप में पॉजिटिविटी आई होगी। ठीक है। तो अच्छे से सब कुछ करके आना, और आते ही मुझे टेलीग्राम पे सभी बच्चे रिव्यूज जरूर देना, फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे आते ही रिव्यू देना, ताकि थोड़ा सा सेकंड और थर्ड शिफ्ट को यहाँ पर आइडिया मिल सके। ठीक है। कल रात को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसा रहा पेपर, उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। बाकी बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जाओ, और आप फ्यूचर की टीचर बनने वाले हो, अपने माइंड में पहले ही इस चीज़ को बिठा लो कि मैं टीचर बन चुका हूँ बन चुकी हूं, और डेफिनेटली आप बन जाओगे। ठीक है। तो सभी बच्चों को, सभी को ऑल द बेस्ट फ्यूचर। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेना। थैंक यू।